हेलो एवरीवन, दिस इज कमोद मेकिंग दिस वीडियो। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल डीएस एकेडमी बाय किरण डीएस में स्वागत है। इस चैनल पे आजकल हम बैक टू बैक वीडियोस डाल रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की, क्योंकि उसका अगला एग्जाम उसी का ही है। तो हमने अभी तक 3 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। आज हम चौथा चैप्टर एक सिंगल वीडियो में खत्म करने वाले हैं। बहुत छोटा, बहुत बढ़िया चैप्टर है, नाम है प्लानिंग। काफ़ी कुछ रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग की बात करो, प्लानिंग होता क्या है? देखो, एक सिंपल सी बात है। आप जिंदगी में कुछ भी काम करने जा रहे हो, मान लो कि आप होली, अभी देखो 2 दिन बाद होली है, तो होली कैसे मनाओगे, किन दोस्तों के साथ मनाओगे, साथ में क्या क्या इंतजाम है, म्यूजिक सिस्टम है क्या, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ है क्या, खाने पीने का क्या इंतजाम है, कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या करोगे, आप उसके 2 दिन पहले से सोचना शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो ये क्या है? बस यही प्लानिंग है। तो प्लानिंग को अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गया। आप बोलोगे सर आम भाषा में, देखो किताबी भाषा बताओ। किताबी भाषा का मतलब है थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब किसी भी काम को करने से पहले सोचना इज कॉल्ड प्लानिंग, ठीक है। तो चलिए कुछ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके भी समझ लेते हैं प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग क्या होता है? डिसाइडिंग। पहले क्या करना होता है हमें इसमें? हमें इस पर डिसाइड करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये रहा इसमें हमारा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम? पहले हम इसमें डिसाइड करते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले डिसाइड करना व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है, एंड हाउ इट इज डन। और फॉर द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन, ये बेसिकली किसी काम को किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहते नहीं है व्हाट, हाउ, फॉर हुम, व्हेन, ये सारे क्वेश्चंस। यानी सिंपल भाषा में किसी भी काम को करने से पहले सोचना इज कॉल्ड प्लानिंग, ठीक है। इसमें 2 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं कि बेसिकली इसमें हमारा एम क्या है, इसमें हमारा एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और हम उसको किस तरीके से हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। तो आई होप बेसिक सा मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट होगा तो बताइएगा मेरे को। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारी है फीचर्स के बारे में, कि प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फीचर तो है ये प्लानिंग का ना, ये है ना, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है। आप सभी को मैंने चैप्टर में बताया था कि भाई मैनेजमेंट के 4-5 फंक्शन होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग और पांचवा होता है कंट्रोलिंग। तो उसमें सबसे पहला फंक्शन है, मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है। ये सबसे पहले सोचोगे ना कि क्या करने वाले हो, ठीक है। अगला है फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। इसका फोकस होता है जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको कैसे अचीव किया जाए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। हम प्लानिंग करके ही तो डिसीजन मेकिंग करते हैं। देखो ये हमारा पर्सनल लाइफ तो है नहीं कि मुंह उठाया, जब मर्जी किया, जो मर्जी कर लिया। कई बार हम बिना सोचे कुछ काम कर लेते हैं ना, इंडिविजुअल लेवल पे। तो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन में जिनका टर्नओवर होता है, प्रॉफिट होता है, वो ऐसे ही नहीं डिसीजन मेकिंग करती है। डिसीजन मेकिंग के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की टीम होती है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, वो सब मिलकर के बैठते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। अच्छा, अगर एक अच्छी प्लानिंग करोगे तो इससे पब्लिक रिलेशन वो जो है वो अच्छे होंगे। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, अपना ही भला कर रही है, एम्प्लॉयज का भला कर रही है, एनवायरमेंट का भला कर रही है, तो इससे हमारे जो पब्लिक रिलेशन है वो अच्छे बनेंगे और हम एक अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे लोगों के लिए। अच्छा, अगला ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट ये थोड़ी ना, मैनेजर देखो, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है करता क्या है? वो प्लानिंग ही तो करता है। वरना वो, आपने कभी प्रिंसिपल को कुछ वैसा काम सीरियस वाला या फिजिकल हार्ड वर्किंग काम करते हो देखा है क्या? कभी भी नहीं। बहुत होगा गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल बच्चों को पीट रहा होगा और कुछ थोड़ी हो रहा होता है। वरना बैठ करके वो, आपको लगता है वो कुछ नहीं कर रहे, एक्चुअली वो बैठ करके प्लानिंग कर रहे होते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, पॉलिसीज क्या होगी, वही सब। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये पूरे टाइम चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। ये फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि भविष्य के बारे में है। ये ऑल परवेजिव है। क्या है ये? ऑल परवेजिव। ऑल परवेजिव का मतलब क्या होता है? ये हर जगह है। ऐसा नहीं कि इंडिया में प्लानिंग हो रही है, चाइना में नहीं हो रही, यूएसए में नहीं हो रही, यूरोप में नहीं हो रही, दुनिया में हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक इंसान, हर एक बंदा, सब प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अगला हमारा है प्लानिंग प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, 10 बार स्टार लगा लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। कोई गिनती नहीं है कितना इंपॉर्टेंट, मतलब कि कोई हिसाब नहीं है, मतलब सब 4 बार 5 बार स्टार लगाइए, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आएगा। प्लानिंग को उन्होंने वेटेज दे रखी है करीब 6 मार्क्स की, लेकिन ये है कि कभी कभी थोड़ा मोड़ा कम नंबर का भी आता है, तो 4 का तो आएगा और 4 में से 3 नंबर का तो ये आएगा। लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है? देखिए, प्लानिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? देखिए, प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी काम को करने की प्रक्रिया क्या है। जैसे आप रोटी बनाना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है? पहले आटा खरीद के लाया जाएगा,
आटे को गूंदा जाएगा, फिर उसके छोटे छोटे पेड़ियाँ बनाई जाएंगी, फिर उनको बेला जाएगा, फिर सेका जाएगा, फिर घी लगाया जाएगा। तो जैसे कि रोटी बनाने का एक प्रोसेस है, वैसे प्लानिंग का भी एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी के सामने एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल रखता हूँ, उस एग्जांपल से मैं सातों के सातों स्टेप आपको एक बार में समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने सेट किया ऑब्जेक्टिव। देखिए सबसे पहला काम होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना। हम सभी ने दोस्तों ने मिलकर ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि हम बना रहे हैं ट्रिप मनाली का। कहाँ का ट्रिप? मनाली ट्रिप बेसिकली, ठीक है। मनाली का ट्रिप बना रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, भाई मनाली घूमने जाना है, 3-4 दिन का टाइम है, ठीक है। अगला क्या है? डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है अजम्पशंस बनाना। क्या बनाना? अजम्पशंस कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो बिना पूछे घर वालों से चले जाता है, बाद में घर वाले उसे पीट रहे होते हैं, गाली वाली दे रहे होते हैं, बाद में फोन पे कहता है कि अरे अब तो आ गया, अब क्या फायदा। तो कभी भी उसे बोलो ट्रिप के लिए हमेशा पूरे टाइम रेडी है भाई साहब, पूरे टाइम 24 घंटे 7 दिन कॉल कर दो, रात के 3 बजे फोन करो कि 10 मिनट घूमने जा रहे हो, रेडी हो जाएगा। पहले घूमने चले जाता है, फिर घर वाले से फोन करे तो फिर जाके फोन स्विच ऑफ कर देता है, कहता है अब तो आ गया, अब तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो अजम्पशंस क्या है? मान लो कि उसकी माँ ने उसे धमकी दी है, मेरे दोस्त को, कि इस बार जो तू गया ना तेरे को घर से निकाल दूंगी, ठीक है। उसकी माँ पर धमकी दे रखी है, तो उसको घर से भी निकाला जा सकता है अगर हम घूमने गए बिना पूछे, बिना प्लान के, मतलब बिना घर वालों से पूछे। अगर मान लो घूमने गए, 3 दिन का ही टाइम है, 1 दिन मनाली पहुंचने में, 1 दिन मनाली से आने में, 1 दिन घूमने का टाइम लगाया है। मनाली घूमने के लिए निकले हैं, लेकिन क्या पता रास्ते में कुछ दिक्कतें आ गई जिस वजह से मनाली पहुंचने में पूरा दिन से ज्यादा लग गया। तो मनाली नहीं घूमेंगे, मनाली से पहले एक शिमला पड़ता है, उसे घूम करके आ जाएंगे। क्या पता घूमने जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो जाए तो उसको कैसे ठीक करवाएंगे, उसके लिए बजट लेके चलेंगे नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? डेवलपिंग प्रेमिसेस मतलब क्या होता है? जो काम करने जा रहे हैं उसको लेके अजम्पशंस बनाना कि क्या क्या हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। अगला क्या है? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव। ये तीनों स्टेप में एक बार मैं समझाता हूं आपको एक एग्जांपल से। मेरे पास मनाली जाना है मेरे को, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला, बाय प्लेन जाया जाए। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, बाय प्लेन कैसे हो सकता है? बाय प्लेन जा सकते हैं। दिल्ली से कुल्लू तक की फ्लाइट होती है, बड़ी महंगी होती है, पर पर्सन 24-25 हजार रुपए कैसे बैठती है, ठीक है। ऑन द स्पॉट भी, क्योंकि वो छोटा प्लेन है, उसका टिकट ज्यादा होता है। दूसरा क्या है? बाय बस जाया जा सकता है, जिससे 1500 रुपए के आसपास की टिकट बैठेगी एक इंसान की। बाय कार जाया जा सकता है, जिसमें लगभग 2000-2500 लगा लो, 4000 पर हेड बैठेगा, 4000 रुपए पर हेड बैठेगा। बाय बाइक जाया जा सकता है। अब आप कॉस्ट देख रहे हो, बाइक में लगा लो आपका पर पर्सन मान लो 1500 रुपए में हो जाएगा। बाय कॉस्ट, भाई प्लेन तो बेकार है, बाइक से जाएंगे तो घर वाले पकड़ पकड़ के पीटेंगे कि भाई बाइक से ज्यादा इतना रिस्क कौन लेता है। बाय बस में मजा नहीं आएगा, बस वाला रास्ते में रोकेगा नहीं, व्यूज सारे मिस हो जाएंगे, और पीछे अगर वॉल्वो में बैठोगे तो उल्टी मारोगे, उसमें तो खिड़की भी नहीं खुलती, उल्टी फेंकोगे कहां पर? पन्नी देते काली रंग की, उसमें मुंह डाल के उल्टी करनी पड़ती है, बड़ी आफत होती है। तो आपने क्या किया? आपने पहले सारे ऑप्शंस को लिखा, इसे बोलते हैं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। क्या कि आइडेंटिफाई करो कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। अगला, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव। आपने इवैल्यूएट किया, कॉस्ट किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, किसका क्या है। आपने कॉस्ट देखा, मजा देखा, एंटरटेनमेंट देखा, तो आपने फाइनली सिलेक्ट कर लिया किसको? फाइनली आपने देखा कि इवैल्यूएट करना, यानी कि किसमें किससे कितनी कॉस्ट आ रही है, इसे कहते हैं इवैल्यूएटिंग। क्या कहते हैं? इवैल्यूएटिंग। फिर आपने सिलेक्ट किया कि हम गाड़ी से जाएंगे, इट इज कॉल्ड सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। क्या बोलते हैं इसे? सिलेक्टिंग। ये फाइनली कौन सी चीज को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। अगला क्या है? इंप्लीमेंटिंग द प्लान। भाई मनाली घूमने परसों ही जाना है, तो उस प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया, परसों मनाली घूमने के लिए निकल गए। अब क्या है? फॉलो ऑफ द एक्शन। हमने सोचा था मनाली घूमने जा रहे हैं, 15 घंटे का रास्ता है, सुबह सुबह 6 बजे निकलेंगे, दोपहर में जो है सुबह 6 बजे निकलेंगे और रात के करीब करीब जो है 9 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंचने में लग गया रात के 12। क्यों? क्योंकि पूरे रास्ते वो सारे फुकरे दोस्त है, उतर उतर के यहाँ की फोटो, यहाँ की फोटो, यहाँ की फोटो, यहाँ की फोटो खींच रहे हैं, टाइम लग गया। तो आपने डिसाइड किया अगली बार फोटो खींचने का टाइम थोड़ा सा कम रखेंगे। तो इसे कहते हैं फॉलो ऑफ द एक्शन। ये जो हमने काम किया है उस वो सही टाइम पे पूरा हुआ कि नहीं हुआ। फॉलो अप का बहुत बड़ी एग्जांपल क्या है? सारे टीचर्स ड्रामा करते हैं, अरे हम बहुत स्ट्रिक्ट है, होमवर्क चेक करेंगे, होमवर्क चेक करेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, अगले दिन होमवर्क चेक करते ही नहीं। बच्चों को पता है कि टीचर नालायक है, वो काम चेक ही नहीं करेगा। तो होमवर्क देना और फिर अगले दिन उसे चेक करना इज कॉल्ड फॉलो अप लेना, ठीक है। तो आई होप आप सभी क्लियर होगा। आप चाहे तो अगर थोड़ा टाइम होता तो उसमें शादी का एग्जांपल में फिट कर सकता था, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, शॉर्टकट बताया तो, ठीक है। मान लो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, शादी करनी है, फिर हमने अजम्पशंस लिखी, शादी करेंगे, दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा, लड़की सुंदर मिलेगी नहीं मिलेगी, लड़की सुंदर मिलेगी पता लगे वो कलेशी होगी, पिटाई करेगी, उसे खर्चे कौन उठाएगा, ये अजम्पशंस हो गई।
फिर आपने देखा कि ऑप्शंस क्या क्या है, आपने लव मैरिज अरेंज मैरिज देखी, लव मैरिज के दो लड़कियां, दो स्त्रियां सुंदरी पसंद कर रखी है, अरेंज मैरिज में मम्मी चार लड़कियों की फोटो ले आई, तो हो गए अल्टरनेटिव्स। अब इवेल्युएट कर रहे हो 6 फोटो में से किससे करो किससे करो किससे करो किससे करो, आपने अपनी सहेली को पसंद कर लिया, ठीक है। तो इवेल्युएट करना, ठीक है, कि कौन सी बढ़िया है, और अपनी सहेली को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने उसको उससे शादी कर ली, वो सिलेक्ट कर लिया, अब उसे आप शादी कर रहे हो, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। और फॉलो अप द एक्शन मतलब क्या है, आपने सोचा था शादी करते घूमने जाएंगे, यहाँ हनीमून मनाने जाएंगे, ये करने जाएंगे वो करने जाएंगे, पता लगा वो सहेली से शादी कर ली है, सुंदरी थी, इतने खर्चे इतने खर्चे इतने खर्चे, क्या बर्बाद हो गए, ठीक है। तो उसका फॉलो अप लेना कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और सॉरी अगर किसी को एग्जांपल बुरा लग रहा हो, मतलब मैं समझाने का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन थोड़े मोटे रियल लाइफ से रिलेट करती चीजें हैं हमारी जिंदगी में, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है और लास्ट है, 2-4 मिनट में हो जाएगा, टाइप्स ऑफ प्लान। कुछ होते हैं सिंगल यूज, यानी कि साल में एक आध बार ही होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। कुछ होते हैं स्टैंडिंग प्लान, ये होते हैं डेली यूज प्लान। क्या होते हैं? डेली यूज प्लान। अब ये क्या है? डेली यूज प्लान वो होते हैं जो कहने में ना हम आए दिन डेली उन्हें काम में लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके स्कूल में प्रेयर होती है, तो असेंबली प्रेयर जो होती है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपका डेली वाला प्लान है। लेकिन इस बार आपके स्कूल में मोदी जी आने वाले हैं स्पीच देने के लिए, तो आप सोचो आपके यहाँ मोदी जी आने वाले हैं, अब वो ऐसा काम तो किसी स्कूल की पूरी लाइफ में शायद एक आध बार होता है कि पीएम आ रहा है उस कंट्री का उस स्कूल में, तो उसके लिए क्या करोगे? उस दिन सारे बच्चे अपना बेस्ट देंगे, टीचर्स अपना बेस्ट देंगे, सबसे बढ़िया कपड़े, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ सब कुछ जो कहते हैं वर्ल्ड क्लास करने की कोशिश की जाएगी। उसे बोलते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। ये साल में एक आध बार ही होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं बजट की। बजट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि किसी चीज का बेसिकली बजट कितना है, किसी चीज का बजट। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट कितना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बजट बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन को कितना दिया, रेलवे को कितना दिया, इसको कितना दिया। तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन में जो बजट वगैरह का प्रोग्राम होता है ना, वो साल में एक बार ही होता है, ठीक है। इसलिए सिंगल यूज प्लान है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट भी आ सकता है, मान लो कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है आपकी कंपनी को मिला है, तो वो साल में एक आध बार ही होता है, डेली नहीं होता है, ठीक है। बात करेंगे स्टैंडिंग प्लान्स की। इसमें होता है ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आए दिन बदलता रहता है, ठीक है, कि बिजनेस का पर्पस क्या है बेसिकली। वैसे तो एक मेन पर्पस है पैसा कमाना, उसके छोटे छोटे बहुत सारे गोल्स को अचीव करना होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? आज हमने 50% ऑफ दे दिया, पता लगा सारा स्टॉक गायब हो गया, अगले दिन के लिए स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी कि भैया 4 पर 1 फ्री है, इस तरीके से, या 4 लेने पे डिस्काउंट मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी डेली बदलती रहती है। पॉलिसी, हमारी रिफंड की पॉलिसी क्या है, रिफंड कितना परसेंट देंगे, रिफंड देंगे नहीं देंगे, ये हमारी पॉलिसी, ठीक है, आए दिन बदलती रहती है। अच्छा, प्रोसीजर, किसी काम को करने का मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो हम ये अक्सर बदलते रहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगला क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रूल क्या है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल तक रूल था नो स्मोकिंग, पता लगा डायरेक्टर वो खुद स्मोक करता पकड़ा गया, आपने ताना मार दिया कि सर आप तो खुद स्मोक कर रहे हो, तो उसने कहा भाई ठीक है स्मोक करना से दिक्कत है, उसने कहा हाँ सर रूल में लिखा हुआ है, उसने कहा रूल बुक लेके आओ, रूल बुक फाड़ के फेंक दी उसने आप रूल में है, आपने कहा नहीं है सर, अब आप सुट्टा मारने लगे, ठीक है। तो रूल क्या है, आए दिन बदलता रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की नीड के अकॉर्डिंग। अगला, किसी चीज को काम करने का तरीका, प्रोसीजर लगभग सेम होता है। तो हमारा मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, यानी मशीनों से काम करवाना है कि लेबर से करवाना है, ये बदलता रहता है, डिपेंड्स अपॉन नीड। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। मुझे लगता है कि आप सभी को ये प्लानिंग चैप्टर काफी तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका प्लानिंग का मीनिंग हुआ थिंकिंग बिफोर हैंड, किसी काम करने से पहले सोचना। फीचर्स, ये फ्यूचरिस्टिक है, ऑल परवेसिव है, कंटिन्यूस है, यानी फ्यूचर के बारे में हर जगह होता है और लगातार होता रहता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए है। इसका प्लानिंग प्रोसेस, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, डेवलपिंग प्रीमिसेस अजम्पशन लेकर के आओ, अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करो, इंप्लीमेंट करो, फॉलो अप एक्शन करो, और इसका सिंगल यूज प्लान साल में एक बार, स्टैंडिंग प्लान ये डेली वाला प्लान होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट डे। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।